9 बुक्स दैट यू कैन बाई अंडर ₹100 फ्रॉम अमेज़ॉन। और ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं और मैं इन सारी बुक्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप इजीली फॉलो करके आप अगर कोई भी बुक इनमें से ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लिस्ट ऑफ दीज बुक्स। सो फर्स्ट वन इज़ बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल की जो बुक है इसका नाम है एनिमल फार्म। ये बुक जो है काइंड ऑफ अ सटायर है अबाउट दिस सिस्टम, जिसमें कि काफ़ी सारे लोग जो है वो पावर में हैं जो कि कमज़ोर लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। सो इट्स अबाउट अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि अपने जो ह्यूमन फार्मर है उसके अगेंस्ट रेबल करते हैं टू ओवरटर्न द सिचुएशन एंड दे होप कि वो अपनी एक ऐसी सोसाइटी, अपना एक ऐसा ग्रुप फॉर्म करें जिसमें कि दे विल बी फ्री एंड दे विल लिव हैप्पीली। सो ये पूरी बुक उसके ऊपर है। सो इट्स अंडर ₹100, अगर आपको खरीदनी है आप खरीद सकते हो। द अदर वन इज़ अगेन बाय जॉर्ज ऑरवेल, इट्स 1984। और ये बुक भी अगेन इट इज़ अ कॉमेंट्री ऑन द सिस्टम वेयर द सिस्टम फॉलोज टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो बताती है कि जो कॉमन पीपल हैं जिनको वो गवर्न कर रही है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दे हैव दिस पावर टू कंट्रोल ईच एंड एवरी वन। जैसे कि इस बुक में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसका नाम है बिग ब्रदर, उसके हर जगह बैनर लगे हुए हैं एंड दैट बैनर सेज दैट बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। So this book is all about that you do not have any freedom of speech, you do not have freedom to do anything that you will for। कोई भी free will जैसी चीज़ नहीं है। There is telescreen everywhere, आपके घर में बाहर में जहाँ पे भी आप जाते हो हर जगह टेलीस्क्रीन लगी हुई है जो कि 24/7 आपको मॉनिटर कर रही है। अगर आप उस टेलीस्क्रीन से थोड़ी देर के लिए भी दूर होते हो तो देर आर अनाउंसमेंट्स मेड कि आप टेलीस्क्रीन के सामने आ जाओ, यू हैव टू बी इन द साइट ऑफ द टेलीस्क्रीन। इसके अलावा अगर आप रेबल करने की कोशिश करते हो सिस्टम के अगेंस्ट, देयर आर कंसिक्वेंसेस। आपको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है एंड आपके अगेंस्ट जो है बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बनाई जाती हैं जैसे कि आपको टेररिस्ट बोल सकते हैं या आपको ऐसा बोल सकते हैं आप कोई भी इलीगल काम कर रहे थे जो कि वहाँ के कॉमन लोगों के फेवर में नहीं था। So it's all about that. So I think it's a highly recommended book, and these two books, Animal Farm and 1984, these come under the list of must read of all time. So ये दोनों ही under ₹100 है, so you can buy and read it. Then the next one is The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. This is a self help book जिसमें कि आपको अपने subconscious mind से connect करने के लिए बोला जाता है। तो इसका पर्पस क्या है कि देयर आर गोल्स दैट यू वांट टू अचीव, और आपको अगर वो गोल्स अनअचीवेबल लगते हैं या बहुत छोटी सी चीज़ भी है जो आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हो एंड यू नीड हेल्प, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू जस्ट टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ टू टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड। वहाँ पे आपको अपने फीड करना है कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू, और वो हो जाएगा। नाउ इट साउंड्स वेरी ईजी कि हाँ बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना और वो हो जाएगा, बट एक्चुअली क्या होता है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई बात बोल रहे होते हो देन यू स्टार्ट मेकिंग प्लान टू अचीव दैट गोल। जो आपको पहले अनअचीवेबल लगता है कि आप वो गोल नहीं अचीव कर पा रहे हो, व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड कि ये है जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपका माइंड आपको प्लान्स देने लगता है। वो प्लान्स रियलिस्टिक होते हैं, वो अचीवेबल होते हैं, वो छोटे छोटे चंक्स में हो सकते हैं कि आप उनको कर सको और आप अपना गोल अचीव कर सको। ये तो काफ़ी बड़े एस्पेक्ट में है, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको इसमें हेल्प मिल सकती है। सो दिस बुक टॉक्स अबाउट ऑल दैट। इस बुक में थ्रू आउट ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि प्रूव करता है कि इफ़ यू टेक हेल्प ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड you can achieve anything. So yeah, this book. Then the next one is The Richest Man in Babylon. दिस इज़ बाय जॉर्ज एस क्लेसन। इसमें क्या है कि आपको मनी के बारे में बताया गया है। दिस इज़ नॉट अबाउट हाउ यू शुड बी अर्निंग मनी, और आपको टिप्स या दिए गए हैं कि आप कैसे मनी यू कैन अर्न मनी, बट इट्स एक्चुअली अबाउट दैट व्हाट यू शुड बी डूइंग विथ योर मनी। तो इसका जो एक लेसन है, काफ़ी बहुत छोटी सी बुक है जिसमें बोला गया है कि वट एवर मनी यू आर अर्निंग यू शुड
कीप समथिंग फॉर योर सेल्फ। जो भी आप अर्न कर रहे हो सबसे पहले तो आपको खुद को पे करना चाहिए, और वो जो छोटा सा पार्ट अपने आप के लिए आप रख रहे हो, दैट पार्ट शुड ऑल्सो ब्रिंग सम वेल्थ टू यू। इट्स लाइक कि अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, आपका कोई एम्प्लॉय है, अगर आप उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट दोगे काम करने के लिए, देन दैट एम्प्लॉय विल ब्रिंग सम वेल्थ बैक टू यू, दैट पर्सन विल बी लॉयल टू यू ऑल्सो। सो इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम बात करें तो सेम चीज़ फॉलो होती है कि जो भी पेनी आप अपने पास रख रहे हो, दैट विल अगेन यू शुड यूज़ इट इन द वे कि वो आपको कुछ और अर्न करके दे। एंड ऑल्सो देन यू शुड नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम एनी वन जिसको मनी के बारे में नहीं पता है। तो ये पूरी बुक उसके बारे में बहुत छोटी सी बुक है बट अच्छी बुक है, सो यू शुड रीड दिस वन ऑल्सो नाउ। देन द नेक्स्ट वन इज़ फ्रांस काफ्कास मेटामॉर्फोसिस। फ्रांस काफ्का की काफ़ी सारी बुक्स हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, बट दिस वन इज़ अंडर ₹100। सो मेटामॉर्फोसिस एज द नेम सजेस्ट, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है कि ग्रेगोर जो कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, जो सुबह उठता है, काम पे जाता है, काम से वापस आता है, ही इज़ द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। वो एक दिन उठता है एंड ही इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस बग। उसे नहीं पता है कि उसको इस बॉडी का क्या करना है। ही फील्स वेरी एलियनेटेड इन दिस बॉडी, क्योंकि उसे नहीं पता है कि हाथ पैर कैसे चलाने, कैसे चलना है, कैसे खाना है, क्या करना है। वो अपने बेड पे है, उसे कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है। सो दिस बुक टॉक्स अबाउट कि कैसे ओवरनाइट जो उसकी फैमिली है, उसकी फीलिंग्स टूवर्ड्स ग्रेगोर जो चेंज हो जाती है। पहले ही वॉज द वन हु वॉज अर्निंग फॉर एवरी वन, ही वॉज द वन ब्रिंगिंग फूड ऑन देयर टेबल। नाउ दैट ही इज़ अ बग, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, और वो देखना भी नहीं चाहते उसकी तरफ, तो ही इज़ सडनली अ बर्डन। तो वो उस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, उसकी फैमिली की जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेगोर की टूवर्ड्स हिमसेल्फ जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये पूरी बुक उसके बारे में बात करती है। सो मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांस काफ्का। देन द नेक्स्ट वन इज़ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। एन फ्रैंक एक जूइश गर्ल थी जो कि जर्मनी में रहती थी उस टाइम पे। नाजीज़ जो है, नाजीज़ की जो एट्रोसिटीज़ हैं जूइश पीपल पे, वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो शी वेंट इनटू हाइडिंग फॉर 2 years विथ हर फैमिली। तो उस 2 साल के दौरान में शी यूज़ टू राइट इन अ डायरी। तो ये बुक में वो जितना कुछ भी एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा था, ये पूरा उसका कलेक्शन है। सो यू शुड डेफिनेटली रीड, क्योंकि उस 2 साल में शी वॉज कन्फाइंड इनटू दिस स्पेस जहाँ पे वही लोग थे जो जिनसे वो 2 साल तक, मतलब 2 साल में उनके साथ रहे, अपनी फैमिली के साथ। देयर वाज नो वन शी कुड शेयर व्हाट शी वाज फीलिंग। और उस 2 साल में वो भी काफ़ी चेंज हुई मेंटली, फिजिकली। तो क्या उसकी थिंकिंग रही है उस पूरे 2 साल में, ये बुक उसके बारे में है। शी हैज़ रिटन इट इन हर डायरी, और यू कैन रीड दिस बुक टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है उन लोगों के साथ जो जिनकी कंट्री में वॉर हो रहा होता है, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी हाईली रिकमेंडेड बुक। देन द नेक्स्ट वन इज़ अ रूम ऑफ वंस ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ की भी बुक्स काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं। सो दिस बुक टॉक्स अबाउट दैट a woman should have some money and a room of her own if she wants to write, she wants to be a good writer, she wants to tell stories. इस बुक में, ये बुक एक्चुअली कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स है, एसेज है, जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने कुछ कॉलेजेस में दिया था। एंड दिस टॉक्स अबाउट कि वुमेन को कैसे कुछ जो बेसिक राइट्स हैं वो उन्हें नहीं मिलते हैं, उन्हें उनके लिए फ़ाइट करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये उनका राइट है। सो शी टॉक्स अबाउट दैट इन दिस बुक। और कहा गया है कि दैट एवरी वुमन शुड क्लेम द फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल राइट दैट शी हैज़। सो दिस बुक इज़ अबाउट दैट। एंड ये बुक सिर्फ इट्स नॉट ओनली फॉर वीमेन, मेन शुड ऑल्सो रीड इट। इट्स ट्रू कि हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, जब ये बुक लिखी गई थी तब से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है, बट अगेन देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड वी शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक टू गेट अ पर्सपेक्टिव ऑफ इट. Okay, then the next one is Alice in a Wonderland, and I know this is a children's book, but
मैंने ये बुक पढ़ी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इन द स्टोरी फॉर्म आपको जो कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन मैड हैटर और एलिस के बीच में, एंड ऑल्सो विद अदर फ्रेंड्स, जो उसके अदर फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे, उसमें आपको काफ़ी छोटी छोटी लर्निंग्स मिलती हैं। तो आई थिंक दिस book is also a good book, a good fun book to read. Last one is Why I Am an Atheist and Other Works by Bhagat Singh. So ये जो book है, it's an essay and letters that शहीद भगत सिंह wrote in his last days. इसमें उन्होंने जो है वो सारी बातों को एड्रेस किया है जो उनके कुछ फ्रेंड्स ने बोली थी, क्योंकि उनकी कुछ एक बात हुई थी, जो भी बातें होती थी रिगार्डिंग गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो उनको वो ही डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और इस चीज़ को लेकर के जो उनके फ्रेंड्स थे वो ये कहते थे, नाउ दैट ही इज़ फेमस, ही हैज़ ईगो, और इतने फेमस होने की वजह से ही थिंक्स दैट ही इज़ अबव एवरीवन। सो इन चीज़ों को एड्रेस करते हुए ये पूरा एक ऐसे है और ये बुक उस पर बेस्ड है। नाउ इट्स नॉट लाइक कि इट्स ओनली फॉर एथिस्ट, द पीपल हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, एंड इट्स नॉट लाइक दैट एवरीवन शुड रीड इट, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, ही हैज़ प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया, इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो आई थिंक ये पढ़ना कि किस तरीके से वो सोचते थे, क्या उनकी थिंकिंग थी, ये इस चीज़ को पढ़ने के लिए आई डोंट थिंक वी डू नीड एनी रीज़न। तो हर किसी को पढ़नी चाहिए टू अंडरस्टैंड द वे ही यूज्ड टू थिंक एंड व्हाट रीजनिंग ही हैज़ गिवन बिहाइंड हिज बिलीफ. So yeah, this one again is highly recommended. So these were the books, these were the 9 books that I've read, which are under ₹100 available on Amazon, and I am going to put down the links of all these books in the description so that you can buy it from there easily. So yeah, that was the video, and thanks for watching. And if you liked this video, and yeah, if you like this video, please like, share and comment. And if you are coming for the first time, you are watching my video for the first time, please consider subscribing to my channel. Okay, thank you, bye bye.